यह है ऐतिहासिक मदन महल। मदन महल के बारे में यहाँ पर दी गई जानकारी के मुताबिक यह एक 4 मंजिला स्मारक पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। गोलाकार विशाल पत्थर पर यह निर्मित है। सामने की ओर विशाल मेहराबदार प्रवेश द्वार है। ऊपर के 2 मंजिलों में कमरों की व्यवस्था है, जिनमें से एक में तलघर है। इस भवन में सुरक्षा, मुंडेर युक्त खुला प्रांगण, शौचालय आदि की भी व्यवस्था है। माना जाता है कि 1116 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी मदन शाह के द्वारा। वस्तुगत विशिष्टताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह भवन एक निरीक्षण चौकी थी और इसका निर्माण संग्राम शाह के समय में पूरा हुआ था। हमने एक स्थानीय व्यक्ति से इस महल के बारे में और जानकारी ली फ़ोन पर, तो उसने जो जानकारी दी है आप भी विस्तार से उसे सुनिए। मदन शाह जो थे 1116 में इसकी नींव रखी है। उसके बाद 1220 के लगभग जो है राजा संग्राम शाह है। राजा संग्राम शाह ने जो है कलचुरी वंश को हराया था, और कलचुरी वंश के जितने भी गढ़ थे जो कि बंगाल से लेके उड़ीसा तक थे, उनके 84 गढ़ उन्होंने जीते। और उसके बाद गोंडवाना की नींव रखी, ठीक है। और उसके बाद जैसा ये चौकी बनी हुई है, ये वॉच टावर है, ऐसी ही चौकियां जो है 84 चौकियां उन्होंने जहां जहां उनके गढ़ थे, कलचुरियों को जो उन्होंने जीते थे वहां बनवाए। गोंडवाना को जो है आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि गोंडवाना जो है 84 गढ़ों का समूह है, ठीक है। ये बेसिकली वॉच टावर है, और इनका मेन महल जो है वो है रामनगर मंडला में। अच्छा, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। रामनगर में तो थे, ठीक है, हाँ, रामनगर मंडला में है। और इनका एक किला यहाँ भी है, संग्रामपुर में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बाकी इसके बाद रानी दुर्गावती आई, जिनको तो सब जानते हैं, लेकिन इनका शासन जो है 1540 से लेके 1560 के बीच। दुर्गावती, हाँ जी। रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो थी वो थी चंदेल वंश की, और चंदेल वंश आज भी यूपी, जोधपुर, जयपुर में आज भी है। राजा कीर्ति की ये बेटी थी, और दुर्गाष्टमी के दिन जन्म हुए, इसलिए इनके पिताजी ने नाम रखा दुर्गावती। ओके। तो उस समय मुगलों का नया नया आगमन हुआ था। तो जब आसफ खान ने इनके मतलब जहाँ इनका गढ़ था चंदेल वंश का, यूपी और इधर जब आक्रमण किया जोधपुर में, तो इनके पिता ने उस समय जो राजा थे, राजा दलपत शाह, उनसे मदद मांगी। तो राजा दलपत शाह जो गए, मदद की है उन्होंने, तो उनको क्या हुआ, उस समय रानी दुर्गावती इनको देखा उन्होंने, तो वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि वो उनसे उनको प्यार हो गया। अच्छा, तो उस समय जो है राजा कीर्ति जो थे, इनका प्रेम विवाह करवाए दुर्गावती और दलपत शाह का। अच्छा। दलपत शाह ज्यादा से ज्यादा जो है 4 साल जिए। मतलब भारतीय इतिहास का पहला लव मैरिज होगा फिर। हाँ, उस समय गंधर्व विवाह बोलते थे। अच्छा, गंधर्व विवाह बोलते थे, प्रेम विवाह। तो रानी दुर्गावती का विवाह हो गया इनके साथ। उसके बाद क्या हुआ, 4 साल ये जीवित रहे इनके पति दलपत शाह। इनको कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से इनका देहांत हो गया। उसी समय में इनके एक पुत्र हुए। पुत्र का जो नाम रखा इन लोगों ने वो थे वीर नारायण साहब। 3 साल के रहे होंगे, उसके बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद जब मुगलों ने देखा कि इस राज्य पे जो है कोई ऐसा शासक नहीं है, परंतु रानी दुर्गावती जी जो थी वो बचपन से ही युद्ध कला में सबसे निपुण थी। सब चीजों को उनको मतलब सब चीज आते थे, तीर चलाना, घुड़सवारी वगैरह सब कुछ आता था। तो उन्होंने क्या किया कि वीर नारायण शाह को गद्दी पे बिठा के शासक मतलब बन के उन्होंने शासन किया है। अच्छा। उसके बाद आसफ खान जो है इनके सामने आया यहाँ पे कि आपका जो साम्राज्य है काफी बड़ा है, आप जो है मुगलों के साथ। तो ये थी क्या, राजपूत, और गोंडवाना के साथ विवाह हुआ था। उस समय इन्होंने कहा नहीं, हम आपसे युद्ध करेंगे। 2 बार ये लड़ी है आसफ खान से, 2 बार जीती भी है। तीसरी बार एक गलत डिसीजन की वजह से जो है हुआ क्या, इनका बुंदेलखंड वाला जो किला है, वो किला आधा जमीन के अंदर है और आधा जमीन के ऊपर। उसके अंदर इनके पूरे जो है खजाने रखे गए आधे में जो, और जो इनके महामंत्री थे आधार सिंह, वो वही थे। अच्छा।
किसी की गद्दारी की वजह से जो है आसफ खान उन तक पहुंच गया और उनके पास गुप्त रास्तों के पूरे नक्शे थे। आधार सिंह के पास, वो मार के उनसे छीन लिए आधार सिंह से। आधार सिंह से फिर गुप्त रास्तों के नक्शों से जो है ये रामनगर पहुंचे। रानी फिर वो अंदर ही अंदर गुप्त रास्तों से यहाँ आई। जब वो यहाँ भी आ गया, यहाँ बहुत मुश्किल से आ पाया, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं उस समय सबसे सुरक्षित चौकी थी। बहुत घनघोर जंगल था, जो इनके मतलब आस पास लोग थे वही जानते थे इस चौकी के बारे में। तो जब वो यहाँ आई है गुप्त रास्तों से, जब वो यहाँ आ गया तो फिर यहाँ से ये निकली है, इधर शारदा मंदिर है ना जो नीचे, हाँ। इसके पीछे कहीं कोई रास्ता होता है। अच्छा। तो वहां से निकल के ये जा रही थी उड़ीसा। अच्छा। ये है बरगी आप जाएंगे ना, बरगी डैम। में नहीं, बरगी तो डैम तो बहुत आगे है। अच्छा। बरगी में एक नरई गांव है, नरई है हाँ, और वहाँ एक नरई नाला है। वो नाला नहीं है, वो नदी है। अच्छा। लोगों ने उसे नाला बना दिया है। उसमें क्या हुआ, उस समय पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। रानी दुर्गावती जिस घोड़े पे जा रही थी, वो घोड़ा उसके अंदर फंस गया। जब घोड़ा फंस गया तो मुगलों ने इन्हें घेर के और तीरों से इन्हें घायल कर दिया। कई तीर मारे, एक तो यहाँ गले के आर पार हो गया और एक ये वाली आंख के आर पार हो गया। उसके बाद भी वो लड़ती रही, और फिर बाद में जब उन्हें ऐसा लगा कि मैं नहीं जीवित अवस्था में रह सकती, तो उन्होंने अपनी कटार से अपने आप को मार लिया। मुगलों के हाथ से मरना उन्हें कतई पसंद नहीं। उसके बाद वीर नारायण साहब भी काफी समय तक लड़ते रहे, करीबन उस समय भी वो 8-9 साल के थे। अब उस उम्र में भी काफी लड़ाई काफी देर तक लड़ते रहे, मुगलों ने उन्हें भी मार दिया। उसके बाद ये मुगलों के अधीन हो गया, और मुगलों ने क्या किया, इनके जो छोटे भाई थे राजा दलपत शाह, उनको पूरा हैंड ओवर करके और जो भी कर जो लेते थे वो ले ला के वो चले गए। उसके बाद इनका लास्ट वंश जो था वो था 1840 के लगभग, जो कि थे कुंवर शंकर शाह, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, ये दो लोग। इनको अंग्रेजों ने कई सालों तक बंदी बना के रखा था। यही 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक पुरानी कारागार है जहाँ पे इनको बंदी बना के रखा था। लास्ट में जब अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये क्रांतिकारी जो है, इससे इनकी वजह से जो है क्रांति बहुत ज्यादा हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, वही जो 6 नंबर प्लेटफॉर्म है वहां पे बांध के और तोपों से इन दोनों को उड़ा दिया था। वहां से जो है इनका वंश जो है खत्म हो गया था, क्योंकि कुंवर जो थे इनके, कुंवर शंकर शाह, उनका विवाह ही नहीं हुआ था। अच्छा। जिसकी वजह से जो है इनका वंश वहां से खत्म हो गया। उसके बाद इनके समाज के लोग रह गए। ये जो अब जहाँ आप खड़े हैं, काफी सालों तक ये लवारिस हालत में था। अच्छा। न इनके वंशजों को कोई मतलब था और न किसी को कोई यहाँ से वो था। बाद में डिपार्टमेंट ने केस लगा के इनके जो समाज के लोग हैं वो भी लोग भी एक्टिव हुए, तब जाके जो है गवर्नमेंट को संरक्षण कब आया था संरक्षण में? ये करीबन 20-25 साल पहले। अच्छा। अभी भी लेकिन नीचे का जो लैंड है उसके ऊपर केस चल ही रहा है। अच्छा, समाज के लोगों के बीच और एसआई के बीच? हाँ, नहीं, समाज के लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं अच्छा, था। तो ये क्या हुआ था, ये जो चौकी है, हाँ, इसमें जो ये पहाड़ी आप देख रहे हैं ना, यहाँ सीताफल होते थे। अच्छा। तो उस समय जो कोई राजा रहे होंगे बीच में, उन्होंने कोई लोधी समाज के थे, उनको दे दिया कि भैया आप जो है यहाँ सीताफल तोड़े और जो इसकी जो कर होता है वो आप हमें दे दें। अच्छा। ठीक है, वो इन्होंने लिखित में एक पट्टे में इनको करके दिया। वो पट्टा जो है कंटिन्यू होता रहा अंग्रेजों के समय तक। अंग्रेज भी वही कानून लागू रखा, अंग्रेज चले गए, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी यही कानून लागू रखा। वो अच्छा कंटिन्यू कर दिया। आपके नाम पे ही है 4 एकड़ का पट्टा जो है, यहाँ से लेके नीचे जिन्नाती मस्जिद तक, वहां तक का जो है पट्टा आपको दिया जाता है कि आप सीताफल तोड़े और जो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे होता है वो आप करते रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी है। अच्छा। इंदिरा गांधी ने एक एक्ट निकाला कि जिसके पास पुराना पट्टा है सब वापस करो, वो जमीन उसकी रजिस्ट्री, वो जमीन उसी की हो जाएगी। उस समय इसने ले जाके रजिस्ट्री करा दी लोधी ने। तो ये जो नीचे सिड्डी देख रहे हैं ना, सिड्डी से उधर तक और नीचे तक 4 एकड़ की पूरी रजिस्ट्री। अच्छा, तो इन्होंने जिसका गवर्नमेंट जो है 25 साल से केस लड़ रही है। दिन तक तो यहाँ चला हाईकोर्ट में, वहाँ जो है केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसका डिसीजन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उस व्यक्ति का कहना है कि मुझे आज से 20 साल पहले 3 करोड़ रुपए मांग रहा था, यहाँ से लेके पीछे तक के लैंड का
अभी जो है प्रेजेंट में वो 12-13 करोड़। अभी अभी एक हफ्ता पहले सर्वे हुआ है, हाँ हाँ दोनों तरफ के वकील भी आए थे, दोनों लोग भी आए थे, और कमिश्नर साहब बकायदा पूरी कोर्ट से टीम भी आई थी, लेकिन कोई डिसीजन नहीं। तो ये है कहानी। हाँ ये है आगे कहानी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इसको इसी स्थिति में छोड़ के रखा है। हाँ, क्या करेगा, अभी गवर्नमेंट चेंज हो रही, सरकार चेंज। बात ये है ना कि देखिए, पैसा लगाने के लिए तो गवर्नमेंट लगा देगी, हाँ, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर केस अगर हार जाती है गवर्नमेंट तो पूरा पैसा डूब जाएगा। और गवर्नमेंट ये चाहती नहीं, यहाँ कोई भी चीज करवाना हंसी खेल नहीं है। एक तो 300 सीढ़ियां हैं, सामान लाना कठिन है। अब देखिए नीचे पूरे पत्थर पड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं सब। ये काम स्टार्ट हो गया था अभी 20 साल पहले, जो बलराम तिवारी जी थे उनके समय में काम स्टार्ट हुआ था, बट उस व्यक्ति ने 3-3 स्टे ऑर्डर लगा दिए, अरे बाबा जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी जो है सिलेंडर हो गई। कि क्या मतलब, देखिए पूरा जर्जर हो रखा है, आने वाले 2-4 साल के अंदर ही पूरे जर्जर हो जाएगा, पूरा कमजोर हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि तेज हवा चलेगी, एक दीवार नीचे बॉन्डेड हो जाएगा ना। नीचे बंद, अभी बीच में 3 महीने तक बंद ही था। अभी अच्छा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बारिश में अभी पूरा था, लीक होता है ये पूरा। अच्छा ये ऊपर से पूरा लीक होता है। तो अभी इस उसी जमाने का जो बना हुआ सो बना हुआ, उसी समय का है, इसमें कुछ नहीं बना है। कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, थोड़ा बहुत सीमेंट भी दिख रहा है। स्टाफ जो है, जो ड्यूटी करते थे, हाँ। उनको ऐसा लगेगा कि कहीं पत्थर खसक न जाए, तो उन्होंने अपने अच्छा करीब 285 सीढ़ियां चढ़कर मदन महल जाना होता है। ये देखिए सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों का ज़्यादातर आकार गोल है और ये पत्थर सदियों से टिके हुए हैं। तो ये रही जबलपुर के ऐतिहासिक मदन महल की कहानी। तो जब भी आप जबलपुर आएँ तो इस महल को देखना मत भूलें। काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी मजबूत बना हुआ है, अभी भी मूल ढांचा टिका हुआ है। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।